नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए रखा व्रत, चांद के दीदार के साथ खुला व्रत। मौत के बाद पोस्टमार्टम के लिए घंटों करना पड़ा इंतजार, जिला अस्पताल में दिखाई दी डॉक्टरों की तानाशाही। जिले में फिर शुरू हुआ अमानक खाद बीज का कारोबार, कृषि विभाग द्वारा रहा कागजी घोड़े। नक्सलवाद पर 4G की तैयारी, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए थानों में लगेंगे टावर। मध्य प्रदेश शासन का फरमान, शौचालय के साथ सेल्फी भेजो तब मिलेगी कन्यादान के 51,000। गांव में चुनाव की सुगबुगाहट, अब तक नहीं हुए सरपंच पंच के आरक्षण, 2 महीना देरी से हो सकते हैं पंचायत चुनाव। शनिवार को भरवेली सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह से विद्युत प्रदाय रहेगी बंद। और राष्ट्रीय पुलिस शहीद स्मृति के अवसर पर आयोजित हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिनों द्वारा निर्जला उपवास रखकर रात को चांद का दीदार करने के बाद व्रत खोला गया। इससे पहले शाम होते ही सुहागिन महिलाएं छत पर खड़े होकर पूजा अर्चना कर और चांद का इंतजार करते दिखाई दी। इस दौरान रात होते होते जैसे जैसे मौसम ठंडा होता गया, चांद का इंतजार और लंबा होता जा रहा था। लेकिन चांद तो चांद है, उसने अपनी ठंडक के साथ अपने दीदार कराए और सुहागिन महिलाओं ने इसके साथ ही अपना व्रत खोल और पति की लंबी आयु के लिए किए गए व्रत सफल हुआ। इस कड़ी में शहर के रेलवे स्टेशन के निकट और नया राम मंदिर में पंजाबी महिलाएं द्वारा सामूहिक रूप से करवा चौथ का त्यौहार मनाया गया। वीरा ने लाडली अनजान पैनू किया पापियां पैर पाई ना सूचन खड़ा फेरी ना कते यार तेरी ना ले वीरो मेरे प्योर सुहाग तेरी प्योर बन्ना चोरी पाया संदड़ा की मेरी माई नु सुना मेरी जाई नु चौथ माता की पूजा है, करवा चौथ की पूजा की जा रही है। यहाँ पर कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं और क्या महत्व है पूजा का? मतलब जो लेडीज अपना व्रत रखती हैं करवा चौथ का, वो सब आके इस इकट्ठे होके हम लोग पूजा करते हैं। इसकी क्या महत्व है इसमें? करवा चौथ का मतलब हमारे समाज में बहुत महत्व है। सभी जगह करवा चौथ माता के कारण ही मतलब जितने भी सुहागने होते हैं अपने सुहाग के लिए, अपनी पति के लंबी आयु के लिए ये व्रत करते हैं। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बालाघाट के कार्यपालन अभियंता से प्राप्त जानकारी के अनुसार वितरण केंद्र भरवेली से लगे हुए क्षेत्रों में बिजली प्रदाय बंद रहेगी। ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कार्य के कारण 19 अक्टूबर को भरवेली से निकलने वाले 11 केवी फीडर भरवेली, मंजारा, सुरवाई, सेंट्रल स्कूल, मायल कॉलोनी, पायली, हीरापुर, धनसुआ, टेगाड़ी, मानेगांव, रट्टा, खूटिया, टवेझरी, जागपुर, समनापुर, धापेवाड़ा एवं अमेड़ा में प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। गांव में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक आरक्षण की तिथि जिला पंचायत नहीं पहुंच पाई है। प्रशासन का ध्यान पंचायत स्तर पर मतदाता सूची पर केंद्रित है। सत्ता के गलियारों में यह खबर आ रही है कि पंचायत चुनाव निर्धारित समय से 1 से 2 माह देरी से हो सकते हैं। बीते दिनों जिले के भीतर पंचायतों का परिश्रमण किया गया, जिसमें पंचायतों की संख्या 689 से बढ़ाकर 722 हो गई है।
इस आधार पर जनसंख्या का अनुपात अमन अधिकांश पंचायतों में बदल गया है। इसके आधार पर SC ST सामान्य पिछड़ा वर्ग महिला सीट आरक्षण तय किया जाना। हालांकि बालाघाट जिले के भीतर परसवाड़ा, बिरसा और बैहर में ST सीट आरक्षित है, लेकिन इन स्थानों पर भी नियम के अनुसार 50% आरक्षित महिलाओं की सीट का आरक्षण होना बाकी है। जिले के भीतर जिला पंचायत सदस्य तथा जनपद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाने हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष को छोड़ दिया जाए तो शेष पदों का आरक्षण लॉटरी सिस्टम के आधार पर जिला स्तर में ही होगा। वर्ष 2014 में अक्टूबर माह में आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, किंतु इस बार प्रक्रिया धीमी होने से सत्ता के गलियारों में यही खबर चल रही है कि चुनाव 1 से 2 महीने देरी में हो सकते हैं। इस विषय पर स्थानीय निर्वाचन अधिकारी भी वरिष्ठ स्तर का हवाला देते हुए कोई जानकारी नहीं दे पाते। सरकारी शादी में दुल्हन को 51,000 रुपए तभी मिलेंगे जब दूल्हे के साथ शौचालय की सेल्फी लेकर वे भेजेंगी। दरअसल मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत विवाह में यह नियम लागू कर दिया गया है। इसे लागू करने का मकसद स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत जहां का भी हितग्राही हो, विवाह होने के 1 महीने के भीतर यदि शौचालय नहीं है तो वह शौचालय निर्माण करवा ले और सेल्फी खींचकर शासन को भेज दे। उसके बाद उसके खाते में 51,000 रुपए की राशि जमा करवाई जाएगी। यह आदेश मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सितंबर माह में नियम में बदलाव करते हुए योजना में शामिल 51,000 रुपए देने के लिए सेल्फी का नियम लागू कर दिया गया है। हालांकि इस विषय पर जिला पंचायत और सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों को मौखिक जानकारी होने की बात कहते हुए आदेश आते ही अमल में लाने की बात करते हैं। UGC से मान्यता और भारी भरकम बजट के लिए बेंगलुरु से पहुंची नेक की टीम ने सितंबर माह में जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय का निरीक्षण किया। अब उसके परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि नेक की टीम के द्वारा निरीक्षण में अच्छे अंक मिलने पर छात्रों को मिलने वाले विभिन्न सुविधाओं में इजाफा के साथ साथ बजट भी जारी किया जाता है, जिसे छात्र हित में संस्था खर्च कर सकती है। बीते कुछ वर्ष पहले नेक की टीम ने जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय को UGC से मान्यता दी थी, जिसकी समय अवधि पूर्ण होने के बाद पुनः निरीक्षण किया गया है। देखिए, निरीक्षण जो है वो 11-12 तारीख को जो हुआ था, उसमें जो बेंगलुरु का एक्रीडिटेशन काउंसिल है, वो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होती है और उसमें लगभग जितने भी पूरे जिले देश में जहाँ जहाँ इस प्रकार के निरीक्षण हुए हैं, वो रिपोर्ट एक साथ रखी जाती है। तो वो मीटिंग संभवतः कई बार 1 माह में हो जाती है, कभी कभी 2 माह या 3 माह भी लगता है। तो जो ही मीटिंग होगी वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको प्रमाणित करती है, तो बस उसका इंतजार है। सर, क्या कुछ आंकड़े भी आए हैं क्या सर इसमें? जी, आंकड़े सर, ग्रेडिंग के कुछ आंकड़े? नहीं, ग्रेडिंग के आंकड़े इसलिए नहीं मिल सकते क्योंकि वो सब ऑनलाइन प्रोसेस है। 70% जो हम लोगों ने ऑनलाइन अपलोड किया था SSR, उससे मार्किंग होती है और 30% का ये जो टीम आई थी, इन्होंने वेरिफिकेशन करके इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब वो दोनों कंबाइन करके जो एग्जाई बनता है वो मतलब कंप्यूटराइज है और वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको पास करती है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नक्सलवाद पर नकेल कसने के लिए और मैदानी स्तर पर तैनात पुलिसकर्मी व अधिकारियों के वरिष्ठ स्तर से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जिले के सभी थाना चौकियों पर 4G मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। प्रशासन के द्वारा इसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। जिले के 21 थाने और 20 चौकियों सहित कुछ अन्य कुल 43 स्थान का चयन किया गया है, जहां पर यह मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। सुविधा और उपलब्धता के अनुसार BSNL या फिर निजी कंपनी के मोबाइल टावर हो सकते हैं। हमारे जिले में 21 थाने हैं कुल और इसके साथ ही साथ 20 पुलिस चौकियां या आउटपोस्ट हैं। इन सभी जगह खासकर जो सुदूर क्षेत्र में है, जो जंगल क्षेत्र में है, वहाँ पे कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन का पुराने समय में कुछ समस्या रही है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से शासन की योजना के साथ ही साथ उसमें कम्युनिकेशन पहुँचता जा रहा है और हमारे अभी वर्तमान में ऐसे 43 पॉइंट्स लोकेटेड हैं कि जो ना सिर्फ चौकी के अंदर ही परंतु कई बार उस चौकी क्षेत्र में 2-2, 3-3 जगह भी जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर नए 4G टावर्स लगाए जा रहे हैं, जिनमें BSNL या अन्य प्राइवेट प्लेयर्स के भी टावर्स लग रहे हैं और कम्युनिकेशन काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। आपको बता दें कि समय के साथ साथ नक्सलवाद पर नकेल कसने के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नक्सल प्रभावित थानों और चौकियों को अपडेट करने के लिए कार्य किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में यहां 4G टावर लगाने का कार्य किया जा रहा है। उसके पहले 3G टावर और विभाग के कर्मचारियों को फ्री सिम और मोबाइल रिचार्ज तक की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बीते कई वर्षों से प्रदेश के भीतर हो रहे अमानक खाद बीज की बिक्री पर निश्चित ही कड़े नियम और मापदंड तय कर दिए गए हो,
लेकिन जिले के भीतर किसानों का आरोप यही है कि अमानक का खेल रुक नहीं रहा है। इस बात की बानगी यह है कि इन दिनों माऊ और तना छेदक की बीमारी धान की फसल में लगी हुई है। किसानों के द्वारा कीटनाशक का छिड़काव किया गया, लेकिन वह बेअसर साबित हो रहा है। यही नहीं, अमानक बीज भी किसानों को प्रभावित कर रहा है। लिंगा गांव में 1 दर्जन से अधिक किसानों की धान की फसल में बाली ही नहीं आई। ये कीर्तिमान कंपनी की किरण धान है। चौधरी कृषि केंद्र लिंगा से मैंने खरीदा था 15/6/2019 को, और 2 एकड़ में पूरी लावा हुई। और उन्हीं के पास में महिमा खरीदा था, उसमें महिमा में लावा नहीं है, तो इसी बंदी में महिमा लगी है तो उसमें लावा नहीं है, और किरण में पूरी लावा है। किरण में? हाँ। कितने एकड़ में लगाए थे? 2 एकड़ में। 2 एकड़ में जी। तो ये बताइए कब लगाया था आपने फसल? ये जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में जी। क्या आप बताए थे कंपनी जहाँ से खरीदे थे आपने उसको? नहीं, पिछले वर्ष भी मैंने किरण धान खरीदा था, उन्हीं के पास से। अच्छा उत्पादन हुआ था। और पिछले वर्ष के उत्पादन को देखते हुए मैंने पुनः इसी धान की मांग किया, लेकिन इस बार इस धान में लंबा आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमानक स्तर का आपको बीज दे दिया हो उसने? हाँ, ऐसे ही प्रतीत हो रहा है। तो कृषि विभाग वाले किसी को बताया नहीं? क्या नहीं, अभी कृषि विभाग वाले अधिकारी आए थे, बोपची जी वगैरह आए थे, उनको बता दिए, वो गए हैं अपने साहब को बताने के लिए। देखो, लांबा होने का तो कारण ऐसा है कि जो इन्हें कोई कंपनी से, कीर्तिमान कंपनी से बीज लिए बोलते हैं, और वो बीज से ही लामा आया है, क्योंकि आज तक के इतने बड़े उम्र में इस यहाँ से हमारा आना जाना है कि आज तक के इस एरिया में कभी लामा हुआ नहीं बंदी में। और होता भी है तो कहीं इक्का दुक्का होता है, उसको किसान लोग निकाल लेते हैं जब बाहर से लाए गए कंपनी से। अब ऐसा ना हो कि जब हमारे यहाँ 2 एकड़ में है तो ये तो पूरा सारा जिला है, हज़ारों एकड़ में है। अब ये तो जानकारी नहीं, लेकिन हो सकता है कि बीज में ही फ़र्क है। देखो, अब कृषि विभाग वाले को ये सोचना चाहिए कि हम किसानों को बीज दिला रहे हैं और कोई कंपनी से एग्रीमेंट करना है तो उस कंपनी की पूर्ण तरह कृषि विभाग वाले जाँच करना चाहिए। जिस दुकान में बीज जा रहा है तो पूर्ण तरह वो दुकान का भी जांच होना चाहिए, और उनको बोलना चाहिए कि आप किसानों को रिसर्च वाला बीज दो करके। मतलब ये लोग बिना मापदंड की मतलब मार्केट में ला रहे हैं? ऐसा ही तो हो रहा है, बिना मापदंड करने। तो आज ये गत होता है क्या? मतलब मानते हैं कि अमानक स्तर का खाद बीज मिल रहा है? वो अमानक स्तर का है करके तो हुआ है ऐसा पूरा। ये कीर्तिमान कंपनी की धान है, किरण वैरायटी है, RPN रेंज में जाती है ये। जिसमें क्या है कि मैंने 10-12 किसानों को यहाँ पे लिंगा के अंदर दिया था, जिसमें नीलकंठ राव जी बहकार के खेत में लांबे की शिकायत है। बाकी सब लोग क्या है, इक्का दुक्का है, लेकिन ज़्यादा नहीं है उसमें। बाकी इन्हीं की इसमें ज़्यादा है। तो मैंने कंपनी, जैसे नीलकंठ राव बहकार जी का बाबूजी का फ़ोन आया मेरे को, तो मैंने कंपनी को बताया। कंपनी 8 दिन से रिसर्च पे है। उसके बाद कृषि विभाग से अपने बोपचे जी को बताया, बोपचे जी ने मेरे को भी बताया। उसके बाद क्या हम लोग अभी सर्च पे ही लगे हैं कि और कहीं कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपने कंपनी को अवगत करा दिया किस संबंध में? हाँ, कंपनी को अवगत मैंने पहले ही 8 दिन पहले करा दिया था। तो आज कंपनी और आके देख भी लिए, बंदा भेजी थी कंपनी ने, और अभी रिक्वायरमेंट के लिए और वो बंदे और भेजने वाली है। कृषक के यहाँ की एक शिकायत थी कि भाई लामा उसके खेत में ज़्यादा मात्रा में है। ये कीर्तिमान कंपनी का किरण वैरायटी जो उन्होंने बीज लिया था चौधरी कृषि केंद्र लिंगा से, तो उनका कहना ये था कि हमारे यहाँ से बीज ले गए तो लामा ज़्यादा आया है, तो उसका विजिट करने आए थे। अभी हम देखे हैं, अभी और खेत भी देखना है हमको, शेष के सब देखेंगे, वस्तु स्थिति क्या है सब पता लगाएंगे। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमानक स्तर का खाद बीज जो अगर होंगे उसकी वजह से? नहीं, अमानक अब उसको कहने अभी फ़िलहाल नहीं कह सकते हम, क्योंकि अगर मान लो ऐसा हुआ है तो अब और भी प्लाट है उनके, तो उनका भी विजिट हमको अभी करना है। मैं अभी आया था और इसका भी हमने एक खेत देखे आया और वहाँ से आके अभी यहाँ बैठे हैं। अभी हम 1-2 खेत और देखेंगे कि वस्तु स्थिति है, फिर हम अपने वरिष्ठ अधिकारी को इसकी सूचना देंगे। इस विषय पर जब पद्मेश न्यूज की टीम ने कृषि उप संचालक S.C. गौर से चर्चा की तो उन्होंने जिले के भीतर कृषि सामग्री दुकान विक्रेता की टीम बनाकर जांच और कार्रवाई किए जाने की जानकारी कुछ इस तरह से दी। नहीं, हमारा अभी निरीक्षण दल बन गया है। अब रबी सीजन हमारा चालू हो गया है। इसमें हम एट रैंडम चेक करेंगे खाद वाली दवाएं दुकानें भी, बीज वाली दुकानें भी और कीटनाशी दुकानें भी, जो हमें शासन के द्वारा लक्ष्य भी दिए जाते हैं कि इनका निरीक्षण करें, इनके नमूने लें और प्रयोगशाला में उनको बचाएं, और उसके रिजल्ट्स आने के बाद में अगर वो मानक स्तर के पाए जाते हैं जब तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर अमानक स्तर के पाए जाते हैं तो उस पर नियमानुसार जो एक्ट में दिया हुआ है, जो नियम में दिया हुआ है, उसके अनुसार उसकी कार्रवाई होगी। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय संयुक्त पुलिस दिवस का प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मनाया जाएगा।
उसके पूर्व जिले भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यातायात विभाग द्वारा शहर के महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय में छात्राओं की पेंटिंग रंगोली निबंध प्रतियोगिता का आयोजित की गई। आपको बताएं कि 21 अक्टूबर को जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन मैदान में शहीद स्मारक पर देश भर में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जिले और पूरे देश में शहीद हुए पुलिस के साथियों सम्मान में राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस शहीद स्मृति दिवस प्रतिवर्षानुसार मनाया जाना है। इसी उपलक्ष्य में वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार थाना क्षेत्र के अंतर्गत चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हमें स्कूलों में कराया जाना है, जिससे ये समाज में मैसेज जाए कि जो हमारे शहीदों ने जो बलिदान दिया है वो उसकी स्वतंत्रता हम किस तरीके से निर्वहन कर रहे हैं, तो उसी थीम पे ये प्रतियोगिता का आयोजन है। क्या क्या कार्यक्रम होंगे सर? और अभी वर्तमान में जो आज की डेट में निर्धारित है सभी स्कूलों में रंगोली, चित्रकला और निबंध, ये जो आज तो प्रतिदिन मतलब 21 अक्टूबर तक चलता रहेगा क्या? हाँ, ये पूरा प्रोग्राम है 21 अक्टूबर तक का। कल ड्राइविंग लाइसेंस कैंप है जो कि पुलिस लाइन सभागृह में लगाया जाएगा, इसमें RTO साहब द्वारा लाइसेंस। अपनी लंबित मांगों को लेकर 2 दिनों से कलम बंद हड़ताल पर गए रोजगार सहायकों के समर्थन में सचिव संघ आ गया। रोजगार सहायक संघ ने जानकारी देते हुए बताया कि सचिव संघ और अन्य कर्मचारी संघ द्वारा उन्हें समर्थन दिया गया है। उनकी हड़ताल प्रदेश शासन द्वारा की गए वादा खिलाफी के विरोध में है, जिसमें उनसे 90 दिन के भीतर नियमित किए जाने का वादा किया गया था। आज जो हमारे पंडाल में आकर के सचिव संगठन ने हमें पूरा समर्थन दिया है, पूर्ण रूप से उन लोगों ने उनका हमको समर्थन है। और इसी बीच में हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं नंदपुरे सर जी, उनका भी समर्थन हमें मिला है। और निश्चित तौर पे इसी कड़ी में आगे भी हमें उम्मीद है कि अन्य कर्मचारी और भी जो साथी है हमारी जायज़ मांगों को लेकर के उन लोग समर्थन कर रहे हैं और हमारी मांगों को सही ठहराते हुए आगे भी समर्थन करने का। हमारे देश के सम्मान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को लेकर नगर पालिका स्कूल बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रहा है, जहां रोजाना ऐसे ध्वज फहराया जा रहा है जो कि काफी दयनीय हालत में है। तिरंगा काफी पुराना हो चुका है, यहाँ तक कि उसके रंग भी उड़ चुके हैं। इसके बावजूद भी नगर पालिका स्कूल प्रबंधन के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस संदर्भ में दूरभाष चर्चा के दौरान नगर पालिका स्कूल के प्रभारी प्राचार्य SK वाजपेयी ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज को रोजाना फहराया और शाम को उतारा जाता है। लगातार बदलते मौसम की वजह से राष्ट्रीय ध्वज पुराना नजर आ रहा है, जिसे शीघ्र ही बदल दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में 85% अंकों के साथ उत्तीर्ण मेधावी छात्रों को शासन स्तर पर लैपटॉप या उसके बदले में 25,000 रुपए की राशि खाते में डालने जाने का प्रावधान है, लेकिन अब तक शासन स्तर पर इन मेधावी छात्रों को लैपटॉप योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बीते वर्ष 85% अंकों से पास हुए मेधावी छात्रों को लैपटॉप की वजह 25,000 की राशि नगद में खाते में डाली गई थी, लेकिन इस वर्ष शासन स्तर पर किसी भी प्रकार के आदेश प्राप्त नहीं है। वहीं कांग्रेस सरकार ने अपने वचन पत्र में लैपटॉप योजना का जिक्र किया है, लेकिन अब भी इस योजना को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। वचन पत्र में लैपटॉप की जगह स्कूटी दिए जाने का जिक्र किया गया है, लेकिन अब तक छात्रों को ना लैपटॉप मिल पाया और ना ही स्कूटी। इस संदर्भ में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य LC मानवटकर ने बताया कि शासन स्तर पर इस योजना को क्रियान्वित किया जाता है, लेकिन अब तक लैपटॉप योजना को लेकर किसी भी प्रकार के आदेश प्राप्त नहीं है। यदि आदेश जारी होते हैं तो मेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अभी तो नहीं मिल पाया, अभी नहीं मिला है। ये शासन स्तर से उसका विचार चल रहा है। शासन स्तर से जो निर्णय लिया जाएगा वो उसको पालन किया जाएगा। अच्छा सर, अपने यहाँ जो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की जो मेधावी छात्र हैं, इसके अलावा और कोई उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है शासन स्तर पर, ऐसी कोई जानकारी? छात्रवृत्ति वगैरह मिलती है बच्चों को, अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियाँ मिलती हैं। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति है और भी छात्रवृत्ति वगैरह मिलती है बच्चों को प्रोत्साहन राशि के रूप में, और वो मेरिट कम मेंस में भी मिलती है। अच्छा। स्कूल में अध्ययन कर रहे छात्र के पालकों एवं शिक्षकों के बीच
समन्वय स्थापित करने के प्रमुख उद्देश्य को लेकर अब प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर शासकीय स्कूलों में भी पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्र से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। शासन के इस आदेश के परिपालन में 19 अक्टूबर को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में स्कूल के प्राचार्य एलसी मानवटकर ने बताया कि शासन के निर्देशों के तहत 19 अक्टूबर को पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें त्रैमासिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को बालकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ताकि वे छात्र के मौजूदा शिक्षण की स्थिति को समझ सके। पिछले शैक्षणिक सत्र में पालक शिक्षक संघ की जो बैठक रखी गई थी उसकी बड़ी आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। उसमें छात्रों के विकास करने में, उनके शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने में बहुत मदद मिली है। तो इस वर्ष भी शासन ने 19 अक्टूबर को पालक शिक्षक संघ की बैठक रखी है, जिसमें पालक आएंगे। हम जो शाला प्रधान है वो उनको आमंत्रित करेंगे बच्चों के माध्यम से, और 19 तारीख को वो आएंगे और अपने अपने बच्चे की प्रगति के बारे में वो जानकारी लेंगे और अपने सुझाव भी देंगे कि शाला में क्या अच्छा हो जिससे कि बच्चों का विकास हो शैक्षणिक स्तर का। लालबरा नगर सहित पूरे महाकौशल क्षेत्र में ख्याति प्राप्त ऐतिहासिक रूप से मनाया जाने वाला मां सरस्वती महोत्सव 27वें वर्ष में प्रवेश करते हुए मां सरस्वती महोत्सव के तत्वावधान में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें गत वर्षानुसार इस वर्ष भी भाग्यशाली दानदाताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया गया। समारोह पूर्वक लकी ड्रा निकाला गया, जिसमें 40 सांत्वना पुरस्कारों के लिए दानदाताओं का ड्रा निकाला गया, जिसके पश्चात अंतिम 20 विशेष पुरस्कारों के लिए ड्रा निकलवाया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार बजाज पल्सर बाइक के भाग्यशाली दानदाता के चयन हेतु पर्ची निकाली गई। द्वितीय पुरस्कार बजाज सिटी बाइक एवं तृतीय पुरस्कार एलईडी के विजेता मानपुर लालबरा निवासी रामचंद्र तिवरे बने। नौ लिखा भी है उसमें, 609 एक जैसा हो जाता है। 19,119 58 नंबर। ये 10 घड़ियों के इनाम संपन्न हुए। अब 50वें नंबर का इनाम इसमें कुकर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पीजी कॉलेज में एक जिला स्तरीय रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पीजी कॉलेज सहित अन्य महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लेकर स्वरचित कविताएं, कहानी व एकांकी मंच प्रतियोगिता में भाग लिया। पीजी कॉलेज में आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में स्वचलित कविता, स्वचलित कहानी और एकांकी मंच से विभिन्न विद्यार्थियों का चयन किया गया, जो आगामी समय में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। शहर में कूड़ेदानों की गिनती करके आते हैं सत्य अहिंसा का बच्चों को पाठ पढ़ाने जाते हैं। बापू के सारे सपनों को पूरा करके आते हैं सत्याग्रही खादीधारी को। हमारा बच्चा राजेश को काफी अच्छी विषय भी लेता है तो पढ़ता भी अच्छा ही होगा। तो तुम कुछ करते नहीं जीवन में। करना चाहूँगा कि इस अधूरी आज़ादी का क्या फायदा, इस अधूरी आज़ादी का क्या फायदा, बिन अधिकार आबादी का। आज महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में स्वरचित कविता, कहानी और एकांकी का जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुई, जिसमें बच्चों ने महाविद्यालय और अन्य महाविद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया। और ये कार्यक्रम हमारे डॉक्टर रूपम खरे, डॉक्टर विजयवार, डॉक्टर प्रतिभा मैडम के निर्णायक मंडल ने इसमें निर्णय दिया और सभी प्रतिभागी बच्चों ने अपने अपने लेखन के द्वारा प्रस्तुतियाँ दी। वर्तमान में जो बच्चे यहाँ पे प्रथम, द्वितीय और तृतीय आए हैं, वे अगले स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने संभागीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जाएंगे, जिसका इस वर्ष जन शताब्दी वर्ष में जो पूरे कार्यक्रम हो रहे हैं उसके उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय स्तर पर भी यह प्रतियोगिता होने वाली है। इसीलिए इन बच्चों को जिला बालाघाट में पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी जिला बालाघाट के नेतृत्व में चलाए जा रहे राष्ट्रीय शहीद स्मृति सप्ताह के अवसर पर निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डेवलपमेंट एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। थाना भरवेली अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शहीद सप्ताह के दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में रंगोली, निबंध व
चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्षेत्रांतर्गत स्कूली छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय पुलिस शहीद स्मृति सप्ताह के अवसर पर शहीदों के जीवन के संबंध में जानकारी दी गई। इसी तरह शहीद सप्ताह 21 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। बारासुनी लालबरा मार्ग पर स्थित बाबा रामदेव मंदिर में 17 अक्टूबर को प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी करवा चौथ का कार्यक्रम सुहागिन महिलाओं ने सामूहिक रूप से मनाया। यह कार्यक्रम श्री राधा माधव सत्संग मंडल के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा भगवान गणेश का विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपने अपने पति की दीर्घायु की कामना ईश्वर से की। करवा चौथ के अवसर पर मंजू खोसला ने बताया कि करवा चौथ पर्व का कार्यक्रम मंदिर में मनाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के द्वारा गौरी गणेश की पूजा अर्चना की जा रही है। यह पर्व पति की दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है। उन्नीस साल से यहाँ करवा चौथ की पूजा रखी जाती है और काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पर पूजा करने के लिए आती हैं। सारी महिलाएं सुहागन महिलाएं रखती हैं करवा चौथ का, उसके पूजन का कर रहे हैं हम लोग गणेश और गौरी जी। व्रत करने का उद्देश्य क्या रहता है और व्रत की विधि क्या है? ये व्रत करने का उद्देश्य यह है कि अपने पति के लंबी उम्र की कामना करने के लिए सारी स्त्रियाँ रखती हैं कि हम सदा सुहागन रखें और रहें। और ये विधि यह है कि हम लोग सवेरे उठते हैं, नहा धो के भगवान की पूजा करके सर्गी करते हैं, उसके बाद व्रत रखते हैं, फिर दिन भर निर्जला व्रत रखते हैं और शाम को गौरी गणेश का पूजन करते हैं। जिला अस्पताल में एक महिला की मौत जहरीली वस्तु के सेवन से हुई, लेकिन उसके बाद उसके पोस्टमार्टम के लिए महिला के परिजन और पुलिस कर्मचारियों को बहुत देर तक जद्दोजहद करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार किरनापुर थाना अंतर्गत गुलवा निवासी रेखा पति छोटेलाल घोरमारे 27 वर्ष ने किसी कारणवश जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिससे उसकी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 17 अक्टूबर को मौत हो गई। उसके बाद जिला अस्पताल में शुरू हुआ चिकित्सकों द्वारा पोस्टमार्टम नहीं किए जाने को लेकर नाटकीय घटनाक्रम। काफी समय इंतजार के बाद जैसे तैसे जिला अस्पताल के डॉक्टरों को रहम आया और उसके बाद बमुश्किल महिला का पोस्टमार्टम किया गया। इस मामले पर वरिष्ठ अधिकारी जवाब देने से बचते दिखाई दिए। हादसा ये हुआ था कि हमने वहाँ से एक पेशेंट को लेकर के आए थे। हम 5 बजे करीबन यहाँ पर आए हम लोग और 5 बजे यहाँ आकर के थोड़ा सा उपचार हुआ। उपचार होने के बाद में पेशेंट की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में हम लोग यहाँ पर सवेरे से यहाँ पर देख रहे हैं। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करके दे दी है। उसके बावजूद भी जो मैडम है वो पोस्टमार्टम करने के लिए मना करते हैं। क्या बोली उसने? बोले अभी नहीं करती हूँ। क्या बोलते कब करूँगी? अभी ऐसा कुछ बोली ही नहीं है वो। बोले मैं नहीं करूँगी बोली है और पल्ला झाड़ के निकल गई। क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पे? ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये एक महिला है रेखा घोरमारे, गुलवा थाना किरनापुर की रहने वाली है। पहले इलाज के लिए आई थी, लेकिन उसकी आधे घंटे बाद मौत हो गई। अब डॉक्टर साहब की तहरीर मिलने पर 100 पंचनामा कार्रवाई हेतु लेटर तहसीलदार महोदय को दिया गया था, जिन्होंने पहुंचकर अपनी पंचनामा कार्रवाई कर चुके हैं और हमने पीएम फार्मर के डॉक्टर को दे दिए हैं। परिजनों का ये आरोप है कि सुबह 8 बजे से वो भटक रहे हैं 100 के लिए, लेकिन उनको 100 ने दिया है, पीएम नहीं करवा रहे हैं। मृतिका के परिजन में कोई भी उपस्थित नहीं हुए थे, क्योंकि मृतिका नवविवाहिता है, इसलिए उसके परिजनों का होना आवश्यक था। जो उसकी सास हिरणबाई काफ़ी विलम्ब से पहुंची है, तो उसके समक्ष पंचनामा कार्रवाई की गई है। अभी तक पीएम नहीं हो पाया है, 1:30 से 2 बज रहे हैं। फार्म डॉक्टर साहब को दे दिए गए हैं, अब वो कितने समय करते हैं ये उनका मैटर है। इनका कहना है कि परिजनों का जो कहना है कि जो रस्मी खैरलांजी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पिंड के पार निवासी ग्रामीणों ने 17 अक्टूबर को तहसील कार्यालय वाराणसी पहुंचकर एसडीएम संदीप सिंह से मुलाकात कर शासन की भूमि पर ग्राम के लोगों द्वारा जो अतिक्रमण कर फसल उगाई गई, उस फसल की कटाई पर रोक लगाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि पिंड के पार में घास भीड़ की भूमि ग्राम के दबंग व्यक्तियों के द्वारा मनमानी ढंग से अतिक्रमण कर कृषि कार्य किया जा रहा था, जिसे लेकर ग्रामीणों के द्वारा गत 2 माह पूर्व तहसीलदार एसडीएम कलेक्टर सभी को शासन की घास भूमि की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की थी।
मैडम ने किया नोटिस परंतु अभी फायदा नहीं। हमने 2 माह पूर्व में जो गाँव के अतिक्रमण के संबंध में यहाँ ज्ञापन दिए थे SDM कार्यालय में, साथ में कलेक्टर ऑफिस में भी दिए थे, तहसीलदार मैडम के पास भी दिए थे, परंतु ये 2 माह हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई मतलब। कौन से गांव का मामला है और क्या है मामला पूरा? पिंड के पार, ग्राम पंचायत पिंड के पार का मामला है, तहसील खैरला जी। इसमें कुछ लोगों के द्वारा जो शासकीय भूमि पे, चरागन पे अतिक्रमण करके जो है फसल ये उत्पन्न की जा रही है, जिसमें हमने 2 महीना पूर्व ये सब कार्रवाई के लिए अवगत करा, मतलब ज्ञापन दिए SDM कार्यालय, तहसील ऑफिस में, कलेक्टर कार्यालय में। इसके बाद जो है अभी कुछ दिनों से जो है कार्रवाई जांच हुई, जांच का आदेश दिया, पटवारी आए, जांच होने के बाद जो हमने नाम लिखवाए थे उतने जो अतिक्रमणकारी के, तो कुछ लोगों का जो है ये आया उसमें नोटिस और कुछ का नाम नहीं आएगा। तो इसके बाद चलते चलते नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए रखा व्रत, चांद के दीदार के साथ खुला व्रत। मौत के बाद पोस्टमार्टम के लिए घंटों करना पड़ा इंतजार, जिला अस्पताल में दिखाई दी डॉक्टरों की तानाशाही। जिले में फिर शुरू हुआ अमानक खाद बीज का कारोबार, कृषि विभाग द्वारा रहा कागजी घोड़े। नक्सलवाद पर 4G की तैयारी, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए थानों में लगेंगे टावर। मध्य प्रदेश शासन का फरमान, शौचालय के साथ सेल्फी भेजो तब मिलेगी कन्यादान के 51,000। गांव में चुनाव की सुगबुगाहट, अब तक नहीं हुए सरपंच पंच के आरक्षण, 2 महीना देरी से हो सकते हैं पंचायत चुनाव। शनिवार को भरवेली सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह से विद्युत प्रदाय रहेगी बंद। और राष्ट्रीय पुलिस शहीद स्मृति के अवसर पर आयोजित हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। इसी के साथ पद्मेश 24/7 का यह अंक यह समाप्त होता है। नमस्कार।